इसके बाद बच्चों हम सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, यानी कि उन कुछ फंक्शन पढ़ेंगे और उनके कुछ ग्राफ स्केच करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, रियल वैल्यूड होते हैं। रियल वैल्यूड का मतलब क्या है, रियल वैल्यू ही लेंगे और उसके बदले में क्या देंगे, रियल वैल्यू ही देंगे। यानी कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुटअप होगी वो भी रियल नंबर होगी, और जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट होने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रियल नंबर में ही काम कर रहे हैं, तो हमें हर बार रियल नंबर में ही काम करेंगे। तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, लेट आर बी ए रियल नंबर्स। ठीक है, आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन एफ, ये साइन होता है फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, कैसे डिफाइन किया बच्चों, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यानी कि मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू पुटअप करेंगे वही आंसर आए। ठीक है, जो वैल्यू पुटअप करेंगे वही आंसर एज इट इज आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखो, अब सीधी बात है, देखो इसका आप ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया बच्चों, ओरिजिन हो गया, सीधी बात है। ठीक है, तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वाई होता है। एफ एक्स का अर्थ क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, ओके, तो देखो ध्यान से देखना आप, मान लीजिए ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है बच्चों, 3, ये 4, और ये 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ स्केच करते हैं हम, क्या करते हैं, ग्राफ स्केच। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे आंसर भी वही आएगा। मीन्स अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ से फंक्शन का ग्राफ देते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, यानी कि पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों, ये आएगा। जब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1, यानी कि y इजिकल टू x, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। फिर 2 पुट करेंगे तो y की, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों, 2 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी, तो 3 का मतलब y। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की भी क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, सिमिलरली 4 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, थोड़ा अगर आप इधर उधर हो सकता है। सिमिलरली अगर -1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। -2 पुट करेंगे तो क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे आएगी। ठीक है, और -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगी, -4 पुट करेंगे तो यहाँ। अब इन सारे डॉटेड लाइन को क्या कर दो बच्चों, मिला दो। ठीक है, तो ये क्या लाइन होगी बच्चों, ठीक है, y इजिकल टू एफ एक्स या एफ एक्स इजिकल टू एक्स की क्या इक्वेशन, क्या ग्राफ बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना है बच्चों, यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, y इजिकल टू एफ एक्स का क्या बन गया, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ग्राफ में इस अंदर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यानी कि एफ एक्स का आंसर क्या आता है बच्चों, हमेशा
वाई एफ एक्स को हमेशा वाई से पुट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, वाई इजल टू एक्स, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो वाई इजल टू एफ एक्स इजल टू एक्स, ठीक है, एक ही बात होती है। एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई, ठीक है, ओके। तो ये क्या था बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, अच्छा इसकी एफ एक्स इजल टू एक्स वाई इजल टू एक्स, यानी कि क्या आ गया, वाई इजल टू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन आई थी, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या आएगी बच्चों, पूरी रियल लाइन आएगी, पूरी की पूरी क्या आएगी, रियल लाइन, ठीक है, चाहे इधर ले लो और चाहे इधर ले लो, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इसकी डोमेन क्या आएगी बच्चों, पूरा आर आएगा, और कोडोमेन भी क्या आएगी, कोडोमेन भी क्या आएगी, पूरा आर आएगी, और रेंज भी क्या आएगी बच्चों इसकी, पूरा आर आएगी, ठीक है बच्चों। ये आप याद, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे रियल पुट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल आएगी। इसका मतलब x डोमेन क्या होगी, पूरा रियल नंबर हो गया, और जो कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर हो ही गया, और इसकी क्या आएगी, रेंज भी क्या आएगी, पूरा रियल नंबर ही आएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसपे फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन की हमेशा रेंज, डोमेन और कोडोमेन सारी क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या पढ़ेंगे हमें, कांस्टेंट फंक्शन, क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। लेट वी डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, कैसे, एफ एक्स इजिकल टू सी, एफ एक्स इजिकल टू सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, सी इज ए कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, ओके। अब देखो बच्चों, यानी कि y इजिकल टू एफ एक्स, वाई इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू सी, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो y इजिकल टू सी, सी कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे मैंने ये y इजिकल टू सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, y इजिकल टू सी, ये आ गई। तो ये क्या है, y इजिकल टू सी, यानी कि जैसे आपने ये ले लिया, जैसे 1 डिफाइन कर दिया, 2 डिफाइन कर दिया, 3 डिफाइन कर दिया, 4 -1 -2 -3 -4 अप टू सोन, यहाँ पे डिफाइन कर दिया -1 -2 -3 माइनस से, इसी तरह से माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो y इजिकल टू सी का मतलब कोई कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एफ एक्स इजिकल टू क्या ले लेता बच्चों, 3 ले लेता, तो यहाँ पे y इजिकल टू क्या हो जाता, 3, y इजिकल टू 3 क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि y इजिकल टू 3 क्या हो जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से 3 को पास करती हुई, y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 3, ठीक है। तो ये एफ एक्स इजिकल टू 3 का क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर एफ एक्स इजिकल टू क्या ले लेते हैं आप, -2, तो -2 यहाँ से ग्राफ निकलता, यानी कि हमेशा किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर कांस्टेंट है, अगर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही जाएगा, ठीक है, ये पक्की बात है, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, वो डोमेन क्या होगी बच्चों, डोमेन क्या होगी, आर होगी, कोई भी वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। को डोमेन भी क्या होगी बच्चों, वो भी पूरा आर हो गई, लेकिन रेंज क्या होगी यहाँ पे, रेंज क्या होगी, अगर सी लेते हो तो सी हो जाएगी, अगर क्या है, अगर एफ एक्स इजिकल टू 3 लोगे तो 3 हो जाएगी, सिंगलटन 3, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या आएगा, हमेशा 3 ही आंसर आएगा। एफ एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर लो 3 ही आएगा, एफ एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर लो सी ही आएगा, ठीक है। एक्स के अंदर कुछ भी पुट कर लो -2 ही आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -3 लेते हैं, अगर -2 लेते हो तो -2 आएगा। तो रेंज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगल एलिमेंट, वो क्या है, C -3 या 2, जैसा भी फंक्शन आप लोगे, ओके।
ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। इसके बाद बच्चों देखो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स इन आर। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नोट क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सोन an x की पावर n। ठीक है, वेयर a नोट a2 an ये जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर और x की पावर n के, ये क्या है रियल नंबर्स हैं, और जो ये पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है, ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस कुल मिला के ये, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ओके। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी ना तो नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन x की पावर है 2/3 प्लस में 2x, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं है। बताओ क्यों, क्योंकि x की पावर 2/3 क्या है यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगी, ठीक है। 2/3 क्या है, इंटीजर नहीं है, क्या है ये, रैशनल नंबर है, क्या है ये, रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो इसके बाद कुछ खास किस्म के और 2-3 फंक्शन हैं वो पढ़ते हैं हम। देखो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ए फंक्शन डिफाइंड एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, ठीक है बच्चों। अब देखो इस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो ये तो क्या है यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये क्या है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बच्चों यहाँ से ग्राफ चलेगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, फिर आगे चलेंगे। अब हम जानते हैं अब देखो 1 पे आओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा ग्राफ ऐसे चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर आप करोगे, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो देखो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू 1 से छोटे नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो और भी छोटा आएगा। जैसे 1/2 का अगर मैंने स्क्वायर किया, जैसे मैंने ले लिया 1/2, मान लिया 1/2 यहाँ आया, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। तो ये जो ग्राफ कहाँ आएगा, ये तो यहाँ आएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। फिर 3/4 का स्क्वायर करूँगा तो 3/4 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो 3/4 का इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 9/16, तो ये और भी नीचे रहेगा। तो ये ग्राफ है ऐसे चलेगा थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। लेकिन 1 पे जैसे आएगा तो 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मैं जब 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर कहाँ आएगा 4 आ जाएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये 4 की सीध में क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 3 लूँगा तो क्या आ जाएगा 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे धीरे धीरे 3 एरिया ऊपर 9 पे चला जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे माइनस पे भी जाएगा, ठीक है।
माइनस पे भी क्या लेगा, क्योंकि ये ऊपर तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू है सारी की सारी, तो माइनस, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी है, तो स्केयर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का स्केयर क्या है, जीरो लोगे, जब यहाँ पे 1/2 वैल्यू लोगे, 1/2 लोगे तो यहाँ पे 1 का स्केयर है, यहाँ पे यहाँ से ही आएगा। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा और पीछे रहेगा। ठीक है, ये ऐसे याद रखना, एक से छोटे नंबर का स्केयर जब भी करोगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ क्या रहेगा, यहाँ पे तो स्लो चलेगा, लेकिन एक बार 1 से ऊपर चला गया तो फिर ग्राफ एकदम से फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐसे चलेगा। समझ में आए बच्चों, ये ऊपर दोनों ही पॉजिटिव का रहा, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में आपको ये ग्राफ है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये fx इजल टू एक्स स्क्वायर, वाई इजल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये पैराबोला ही है एक किस्म से, क्या है ये, पैराबोला ही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक ग्राफ और होता है, कौन सा होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मिटा देता हूँ इसको मैं। ए फंक्शन इज डिफाइंड बाई fx इजल टू एक्स क्यूब। अच्छा देखो, इसकी मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको, fx इजल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब ये क्या है, ये ऐसे ग्राफ बना था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने नेगेटिव वैल्यू भी पुट की और पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि सारी रियल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू सारी क्या होती रहेंगी, पुट होती रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन है वो क्या बन गई, पूरा रियल नंबर। लेकिन रेंज जो है ना, रेंज क्या आएगी बच्चों, R प्लस आएगी, R प्लस भी नहीं आएगी। इसके अंदर क्या आएंगे, x बिलोंग्स टू R और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी वो 0 या 0 से बड़ी रहेगी। 0 से पास हो रहा है, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 भी आएगा और 0 से बड़े सारे रियल नंबर्स आएंगे इसकी रेंज के अंदर, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव नंबर लेगी तो नेगेटिव भी, लेकिन उसको भी क्या बना देगा, एक स्केयर पॉजिटिव बना देगा। तो ये क्या बनेगी इसकी, ठीक है, ये पॉजिटिव इमेज है। ये सारी इस वाई की वैल्यू जो है अपर प्लेन में क्या है, वाई की वैल्यू सारी क्या है, पॉजिटिव है। इस लाइन पे क्या है, सारी पॉजिटिव है। इस पे और इस पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और इस पे क्या है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों पढ़ते हैं हम fx इजल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, y। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, सीधी बात है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। अब ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आएंगे। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 4 या 3 ले लेते हैं, थोड़ा 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये क्या हो गया, 12 हो गया, ये -3 हो गया, -6 हो गया, ये -9 हो गया, ये -12 हो गया, ये -15 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 1 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी ग्राफ बिल्कुल कोने से चलेगा। क्यों, क्योंकि एक से छोटे नंबर का क्यूब जब भी करोगे तो वो और भी छोटा आएगा, तो नंबर यहाँ तो ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि 1 से बड़ी यहाँ पे 1/2 लोगे तो 1/2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/8 आएगा। तो 1/2 तो यहाँ पे है, लेकिन 1/8 तो यहाँ बिल्कुल करीब होगा, 1/8 तो और भी छोटा नंबर है। तो यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा 1 तक तो क्या चलेगा, बिल्कुल सिंपल चलेगा। ठीक है, और 1 पे आते ही क्या हो जाएगा, एकदम 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे आते क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम 1 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, या तो एकदम नीचे चलेगा, ऐसे चलेगा एकदम से ऐसे, बस। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात, यहाँ पे 1 हो गया। अब जैसे ही 2 इमेज पुट करूँगा तो 2 की इमेज क्या आएगी, 8 आएगी। तो 2 तक जाते जाते क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 की साथ कैसे चलेगा, ये यहाँ आ जाएगा एकदम 8। 3 पुट करूँगा तो
27 पे चले जाएगा, यानी कि 27 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, ये और लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा इमेज। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी आएगा ये, क्यों? क्योंकि क्यूब जो होता है वो पॉजिटिव की पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव की नेगेटिव वैल्यू देगा। स्केयर क्वांटिटी नहीं है ये, क्यूब है। स्केयर तो क्या करता है, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव देता है और नेगेटिव को भी नेगेटिव देता है। ठीक है, तो स्केयर वाला तो क्या बना था हमारा, ऊपर बन गया था ऐसे, दोनों की पॉजिटिव थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव देगा और नेगेटिव को नेगेटिव देगा। तो ये ऐसा ग्राफ है किसका बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का बनेगा। किसका बनेगा बच्चों, एक्स क्यूब का। कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बनेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 5 का भी ऐसे ही बना सकते हो। थोड़ा ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसी तरह से आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 का भी बना सकते हो। थोड़ा ग्राफ क्या हो जाएगा, मोर कनकेव हो जाएगा। ठीक है, और एक्स की पावर 6 बनाओगे तो और थोड़ा ऐसे हो जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू लेते जाओगे उतने ही वाई एक्सिस के दोनों लाइन करीब होती चली जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे ओड नंबर जितना बड़ा लेते जाओगे उतना ही ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ग्राफ इधर होता चला जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस के नज़दीक आता चला जाएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा ग्राफ बना लो आप चाहे। ओके, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों, एक और ग्राफ है। ग्राफ तो बहुत सारे हैं। एफ एक्स इक्वल टू, देखो ए फंक्शन एफ डिफाइंड आर -0 पे डिफाइन होगा और रेंज कहाँ पे आएगी, आर में। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, 1/x। अब तक जो हमने फंक्शन लिए थे वो पूरे रियल नंबर पे क्या थे बच्चों, डिफाइन थे। यानी कि पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होने का मतलब क्या है, अभी कोई भी फंक्शन के अंदर ऐसा पॉइंट पुट करने से इनफाइनाइट आंसर ना आ जाए जो नॉट डिफाइन हो। नॉट डिफाइन का मतलब है जिसका हमें पता ही नहीं वो क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/0, अगर मान लीजिए इसके अंदर 0 पुट कर दूंगा तो 1/0 क्या होता है बच्चों, अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड, या क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, जिसका हमें पता ही नहीं ये कौन सा नंबर है। ये वो नंबर है जो हर नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन ले लिया हमने। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है, r-0, यानी कि 0 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर इसके अंदर पुट हो सकते हैं। और को डोमेन तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिटी का पता ही नहीं हमें, इन्फिनिटी तो पुट होगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब इस फंक्शन का अगर आप बनाते हैं बच्चों, ये थोड़ा अच्छा ग्राफ है, देखो ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, वो ये हो गया 1 2 3 4 5, या 2 की साइंस में ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, और इसी तरह से 2 4 6 8 और 10, ये हो गया -1, ये माइनस माइनस है सारे, -1 -2 -3 -4 और 5। ठीक है बच्चों, ग्राफ चेक आओ, ये ग्राफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहली बात तो क्या है, ये ग्राफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 बनाने के लिए आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, 1/∞, और इन्फिनिटी आपको पता ही नहीं कहाँ पे है। ठीक है, तो इन्फिनिटी आप पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब देखो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा चलाते हैं, इन नंबर को ना थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 10 और 12, इसको भी यहाँ से लिख लेता हूँ, ये ठीक है बाकी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैं जब x की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या होगा बच्चों, y की भी क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि जब x मान लिया यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू इनपुट करूँगा तो y की भी क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी, सीधी ही बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो 1 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब मैं 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या होगी,
1/2, यानी कि फंक्शन का ग्राफ क्या आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ऐसे, ए यहाँ आएगा देखो, क्योंकि ये तो क्या है 1 है और ये क्या आ गया यहाँ पे, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, -1/2, -1/2, ठीक है। ये एक से क्यों, अगर जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा क्वांटिटी एक से छोटी होती जाएगी। जैसे 1/2 क्या होगा, 0.5 होगा, 1/3 लूँगा तो 1/3 का मतलब यहाँ आएगा, ये 3 वैल्यू पुट की तो और भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1/2 से क्या है, ये यहाँ पे 1/2 है, ये और भी नीचे आ जाएगा ऐसे, फिर और भी नीचे आ जाएगा, और भी नीचे आ जाएगा, यानी कि अगर आप कैसे चलेगा बच्चों, ये नीचे चलता जाएगा ऐसे। ये मतलब क्या रहेगा, वैल्यू पुट होती जाएंगी और जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, ये जो लाइन है हमारी ग्राफ की, ये क्या होगी, इस एक्स एक्सिस के नज़दीक जाती जाएगी, लेकिन कभी भी टकराएगी नहीं, क्योंकि टकराएगी कब, जब ये क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। और y0 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि y 1/∞ पुट करेंगे, इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो ये लाइन जितनी आगे जाती जाएगी उतनी ही इस एक्स एक्सिस के करीब होती जाएगी, लेकिन कभी भी इससे कोइंसाइड नहीं करेगी, ठीक है। क्यों, अगर 1/∞ कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है। जब 1/10 करेंगे तो 10 पे जाके यहाँ बिल्कुल और नज़दीक आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0.1, ठीक है। तो ये लाइन नीचे आती चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली देखो, अब उल्टा भी है, अब जैसे 1 पे तो यहाँ पे हो गया ग्राफ ऐसे, ठीक है। अब 1 से छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लिया यहाँ पे मैंने 0.5 पुट किया, क्या पुट किया बच्चों 0.5, तो 0.5 पे तो क्या आएगा आंसर है 2 आएगा। फिर मैंने क्या पुट किया बच्चों 0.1 पुट किया, 0.1 पे क्या होगा बच्चों, सीधा आंसर 10 पे जाएगा, सीधा 10 पे। फिर मैंने क्या किया 0.001 पुट किया, तो 0.001 कहाँ चला जाएगा बच्चों, बिल्कुल 100 पे चले जाएगा, यानी ग्राफ ऐसे चलेगा, ये क्या चलेगा, ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो पॉजिटिव पे था, सिमिलरली नेगेटिव पे भी ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ए बिल्कुल नज़दीक जाएगा ऐसे, ऐसे ही इसमें होगा। जितना नंबर बड़ा होता जाएगा, जितना नंबर बड़ा होता जाएगा ये एक्स के करीब चला जाएगा, जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उतना ये, देखो जितना नंबर छोटा होगा वाई की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। देखो ध्यान से, ये क्या है वाई एक्सिस, क्या है बच्चों ये वाई एक्सिस। जैसे मैंने वहाँ पे -1 पुट किया तो क्या आया -1 आ गया, फिर -2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, सॉरी जितना छोटा नंबर पुट करूँगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लिया आपने -0.5 पुट किया तो क्या आएगा 2 आ गया, -2 आ गया। फिर मैं आपने 0.1 पुट किया -0.1, तो यहाँ सीधी वैल्यू किस पे जाएगी -10 पे जाएगी। मान लिया आपने 0.0001 पुट किया तो क्या कहाँ पे चलेगी सीधी वैल्यू 1000 पे चलेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या जाएगा, जितनी छोटी वैल्यू पुट होती जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, ये ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, वाई की तरफ, यानी उतनी बड़ी वैल्यू जाएंगी। अरे यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू पुट करता जाऊँगा वाई के उतने ही करीब होता चला जाएगा। ये समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। तो ये कभी भी एक्स एक्सिस से कभी भी टकराएगा नहीं, क्यों, ये टकराएगा कब, जब वाई 0 हो जाएगा। ये लाइन इस लाइन से कब टकराएगी, जब वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस होती क्या है, ये एक्स एक्सिस होती क्या है बच्चों, y = 0 होता है, ठीक है। तो जब तक y 0 नहीं होगा ये लाइन कभी भी इससे टकराएगी नहीं, ठीक है। और ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, इसको इनफाइनाइट चाहिए, इनफाइनाइट हमारे पास नहीं है। समझ गए बच्चों। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके।